प्लीज। फाइनल मुकाबला होना, हमारा चीफ गेस्ट, हमारे सभी चीफ गेस्ट का हम स्वागत करते हैं और हमारी दोनों टीम फाइनल की वासव वायरल और पाल पेंटर दोनों टीम से मिल रहे हैं हमारे सभी चीफ गेस्ट और कैप्टन इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। हाँ। આયોજક મિત્ર ડીવીએસભાઈ લગભગ 5 5:30 થવા આવવાના છે અને બીજા દાવમાં ખરેખર તકલીફ પડશે. अंपायर विनोद भाई झड़पथी मैच स्टार्ट करावजो. રાજુ અંબાજી ભાઈ બંને પ્લેયરને ઝડપથી મોકલાવજો અને અહીંયા બીજા એક ભાઈને મોકલી આપજો 12મા ખેલાડી બંને ટીમના. और एक कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संदीप भाई, उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं यहाँ पे. थैंक यू सो मच. બંને ટીમના કપ્તાન રાજુભાઈ પ્લીઝ તમારા 12th મેન જો હોય તેમને અહીં મોકલવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ. અને જિગ્નેશભાઈ દીપેશભાઈ આપનો પણ કોઈ 12th મેન હોય તેમને પણ વિનંતી કરી અહીં કોમેન્ટેટર બોક્સમાં એક 12th મેનને મોકલવા માટે વિનંતી કરીશું. દીપેશભાઈ, જિગ્નેશભાઈ પ્લીઝ, राजूभाई अंबाजी प्लीज 12th मैन ने मोकली आपजो. चले, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो दिन, वो पल, वो घड़ी आ चुके हैं. बहुत जल्द हजीरा कांटा प्रीमियर लीग की ग्रैंड फिनाले शुरू हो जाएगी. जय, ये फाइनल जंग पाल पैंथर्स और वासवा वॉरियर्स के बीच खेली जाएगी. ये जंग नहीं बल्कि महाजंग होगी. ये संग्राम नहीं बल्कि महासंग्राम होगा. ये युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध होगा. ये लड़ाई होगी. जी हाँ, क्रिकेट में लड़ाई होगी, लेकिन उससे पहले टॉस, और टॉस का बॉस पाल पैंथर्स के कप्तान बने और पाल पैंथर्स के कप्तान ने वासवा वॉरियर्स को पहले बल्लेबाजी के लिए नौटा दिया है. देखिए, वासवा वॉरियर्स के शुरुआती बल्लेबाज एक सलामी जोड़ी क्रीज पर पटार चुकी है. जहां पारी की शुरुआत करने के सलामी जोड़ी दिव्येश और अमित, एक सलामी जोड़ी वासवा वॉरियर्स की क्रीज में पड़ा रही है. आगमन हुआ है. पारी की शुरुआत शायद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अमित करेंगे. 8 ओवर का ही खेल रहेगा. जिस तरह से हमने सेमीफाइनल खेला है, ऐसा ही कुछ खेला इस फाइनल में भी देखने को मिलेगा. पहले 2 ओवर पावर प्ले रहेगा, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर लगेंगे. फिर बाद में 6 ओवर 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर कंपलसरी रहेंगे. ये टूर्नामेंट का नियम है.
चले गेंदबाजी की शुरुआत हेमंत करने जाएंगे। पाल पैंथर्स के कप्तान है। हजरा काटा प्रीमियर लीग की फाइनल की पहली गेंद। पहले गेंद आई, देखिए पीछे की तरफ गई, ऐसा लगा कहीं लगी। चले पहली गेंद दौड़ गई है। फील्डिंग की सजावट देखिए, ऑन साइड पे 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर अंपायर के पीछे शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन। इस बार खेला ऑफ साइड के बाहर की गेंद। चले रन बनने का सिलसिला शुरू हुआ है, रन बनना आरंभ हुआ है, रन बनने की शुरुआत हो चुकी है। पाल पैंथर्स के कप्तान, इन्होंने टॉस जीता। जी हां, परिणाम उनके पक्ष में गया, लेकिन उन्होंने रन को चेस करना मुनासिब समझा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, थोड़ा सा रिवर्स और खेलना चाहते थे। पहली गेंद पे थोड़ी सी गलत सोच लगाई थी, उल्टी सोच लगाई थी, लेकिन सही साबित नहीं हुई, सफलता वहां पर नहीं मिली। एक बार फिर वही दृश्य में नजर आया। एक बार फिर ऐसा खेल खेलना चाहा बल्लेबाज ने, एक बार फिर नाकामयाब रहे। दिवेश सीधे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी है, लेकिन दोनों बल्लेबाज तालमेल देखे, एक दूसरे को आवाज दी, आंखों ही आंखों में इशारा किया दोनों बल्लेबाजों ने। नैन से नैन मिलाए, रन का दीदार हुआ। चले दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता खोल दिया है। 8 ओवर का खेल है, सेमीफाइनल जैसा था ऐसा ही कुछ ये मुकाबला भी देखने को मिलेगा। देखिए पहले बल्ला चल गया, गेंद बाद में चली गई। पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद बादशाह वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा है 2 पे। चले दूसरे ओवर की शुरुआत हो। आगे का आंखों निकाल सुनाएंगे संदीप भाई। थैंक यू सो मच। पावर प्ले का कमलेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। महामुकाबला आज यहाँ पे हजर काटा स्टार प्रीमियर लीग के दो रन हुए हैं बिना किसी नुकसान के। वासवा वॉरियर अमित पटेल और दिवेश पटेल सलामी बल्लेबाज वासवा वॉरियर्स के एक रन पे। अगले बॉलर बंटी पटेल को बुलवाया गया है, लीड बॉलर है बंटी पटेल, और इस बार गेंद खेल दी, गेंद हवा में कोई मौजूद नहीं। 6 रन मिलेंगे यहाँ पे। अच्छी शुरुआत यहाँ दिवेश पटेल के द्वारा। पहली गेंद पे छक्का जड़ा, स्कोर पहुंचाया 8 पे बिना किसी नुकसान। दूसरा ओवर चल रहा है बंटी पटेल का, अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए बंटी पटेल। पाल पेंटर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए, लीड बॉलर है। लॉन्ग ऑन पे छक्का जड़ा इस बार दिवेश पटेल ने। दिवेश पटेल पहुंचे 7 पे और वासवा वॉरियर का स्कोर हुआ है 8 बिना किसी नुकसान। अगली गेंद बंटी पटेल की, इस बार खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पे, वहां चुके, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती, कोई मौका नहीं, 4 रन। बहुत ही बढ़िया चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका ये। के बिना किसी नुकसान पावर प्ले का सही इस्तेमाल कर रहे हैं वासवा वॉरियर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज। अगली गेंद बंटी की, रिवर्स किया और कोई मौका नहीं, 4 रन, बैक टू बैक दूसरा चौका यहाँ पे। सही टाइमिंग, सही जगह पे गेंद को ढकेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन वासवा वॉरियर के। दिवेश पटेल बहुत आक्रामक में गियर बदलते हुए 15 रन पे, 6 गेंद का सामना करते हुए 15 रन पे खेल रहे हैं। अगले गेंद बंटी गेंद की, कवर पे खेला, खिलाड़ी मौजूद सर्कल में, 1 ही रन मिलेगा। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ वासवा वॉरियर का 17 रन बिना किसी नुकसान। पावर प्ले, बंटी पटेल सामने वाले छोर से बॉलिंग कर रहे हैं। सलामी बल्लेबाज अमित और दिव्यस
देखना यह है कितनी साझेदारी करते हैं आज। साझेदारी की बहुत जरूरत यहाँ पे है। अगर रन बनाना है, टारगेट ज्यादा रखना है तो फिर से खेल दिया गेंद लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ वासवा वॉरियर का 18 रन बिना किसी नुकसान। 5 गेंद हो चुके बंटी पटेल की आखिरी गेंद अपने स्पेल की पहली ओवर। रिवर्सिंग फिर से खिलाड़ी मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, दूसरे खिलाड़ी ने आके फील्डिंग की। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ वासवा वॉरियर का 19 रन बिना किसी नुकसान पे। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। यहाँ पे दोनों पावर प्ले खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर अमित की पहुंचे। समाप्ति पे 19 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया। यहाँ पे पाल पैंथर्स वर्सेस वासवा वॉरियर्स के बीच में ये टूर्नामेंट चलता हुआ बहुत बढ़िया। हेमंत पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए बहुत बढ़िया, जो गलिया के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छा काठा विस्तार। और राजू अंबाजी दोनों एक ही टीम में वासवा 11 में खेलते हैं, लेकिन आज देखो फाइनल में आए हुए दोनों ही टीम का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आंखों देखा हाल हमारे दूसरे कमेंटर बताएंगे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 बने। पावर प्ले अब संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है। फील्डिंग की जो रिस्ट्रिक्शन रहता है वो खत्म हो चुका है। अब फील्ड फैला सकते हैं, लेकिन अंत तक 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर लगा के रखने पड़ेंगे, गेंदबाज और विकेट कीपर के अलावा। चले फील्डिंग का श्रृंगार हो रहा है। 1 शॉर्ट रन मैन, 1 पॉइंट, 1 कवर, 1 मिड ऑफ। ऑन साइड पे गेंद को उड़ाया है। गेंद हवा यात्रा पे पहुंची है। एक गगनचुंबी शिक्षा निकला है। दिवेश पटेल का बल्ला सेमीफाइनल में बोल रहा था, अरे फाइनल में भी बोल रहा है, जवाब दे रहा है। दिवेश आज मां का आशीर्वाद लेकर आया है, शुभाशीष लेकर आया है। पहली गेंद पे शिक्षा निकल चुका है। देखिए तीसरी मर्तबा ऐसा सोचा और तीनों मर्तबा वो सफलता नहीं मिली इनको। अगर इनका बल्ला सीधे बल्ले से जवाब दे रहा है, बोल रहा है, तो ऐसा बल्ला खेलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए देखिए ये गेंद खिलाड़ी वहां रखा है, सीधा उनके पास गया है। आखिर ये शॉट उनकी जान लेकर गया, इनकी विकेट का लेकर पतन करवा के लेके गया। मैंने अभी अभी आगाज किया था, अगर आपको ऐसे खेलने में सफलता नहीं मिल रही है, सीधे बल्ले से आपका रन निकल रहा है, तो ऐसे खेल खेलना नहीं चाहिए। फिर भी रन खेलने चले गए और अपना विकेट गंवा बैठे। क्या कहोगे सुनील? सही फरमाया आपने। उन्हें गलती बताई लेकिन उन्होंने समझी नहीं। सूझबूझ के साथ खेलने वाले खिलाड़ी गलती करते हैं और तब ये जो भुगतना पड़ता है वो आपको साफ साफ नजर आया। ऐसी गलती करोगे तो उसमें मां का आशीर्वाद भी कामयाबी नहीं देता है। नए बल्लेबाज जो खुद कप्तान यानी खुद गब्बर राजू अंबाजी आ चुके हैं। 1 डाउन प्लेयर्स। भाई कैच कोने पकड़ो भाई? नाम भाई અહીંયા કેચ પેલા ભાઈએ લીધું નામ શું? ઋત્વિક રોશન। ओके चलो। चले दिवेश छोटी लेकिन एक तूफानी पारी खेल गया। 11 गेंदों में 23 रन, 2 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से निकले थे। एक अच्छी पारी खेल के गया है, एक अच्छी शुरुआत जरूर देके गया है। राजू अंबाजी बहुत बड़ा नाम है, सब इनको जानते हैं, पहचानते हैं। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर डॉट बॉल कराते हुए। और कमलेश भाई मैं आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ मेरे साथ मुकेश भाई बैठे हैं, वो पाठू के बारे में बता रहे। ये पूरी टूर्नामेंट में पाठू ने ऑनलाइन स्कोरिंग की है। हमारी लप चलती है और उनकी उंगली चलती है, उसके हिसाब से सभी दर्शकों के पास अपना लेखा जोखा पहुँचता है। तो पाठू की बात कर मुकेश भाई ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने उनके हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो इस टूर्नामेंट से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मुकेश भाई ने बताया है पाठू के लिए। तो पाठू आगे भी ऐसे हेयर स्टाइल बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखिए स्कोरिंग करना हर गेंद के निगाह रखनी पड़ती है, हर गेंद के ऊपर नजर बनाए रखनी पड़ती है, तब जाके स्कोरिंग होती है। और 26 तारीख को टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अंत तक स्कोरिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन स्कोरिंग।
जिनके पास स्मार्टफोन है उसमें अंदर क्रिक हीरोज नाम की ऐड है, जिसमें हजीरा कांटा प्रीमियर लीग सर्च मार के देखेगा। आप जहां कहीं भी हो वहां पर लाइव विवरण मिलता है। सही बताया कमलेश भाई, इस टूर्नामेंट का पूरा लेखा जोखा आप अपने हाथ में। माना चाहते थे बल्ले पर बराबर बॉल आई नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई संगम नहीं, अंपायर का इशारा वाइट यानी एकदम राइट, और एक सरकारी रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। 27 रन, एक विकेट के नुकसान पे, दिव्येश पटेल की विकेट के नुकसान पे। यहां हमारे साथ नए एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मुकेश भाई सोनी। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, अपना कीमती समय, बेस्ट समय निकाल के आप इस टूर्नामेंट में पधारे हो। आपका स्वागत है, वेलकम है मुकेश भाई सोनी का। और उनके साथ दूसरे हमारे मेहमान भी सतीश भाई भी मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और उनके साथ अश्विन भाई और पिंटू भाई भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज वो ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं ये काठा विस्तार की टूर्नामेंट में इतने दर्शकों आज यहाँ ये करो या मरो वाला फाइनल मुकाबला देखने बड़ी तादाद में आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति बाद 27 बने हैं। इतने सारे मेहमान अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे, इसका कारण अपने ये टूर्नामेंट का आयोजन। कोड़ी जी हाँ। समाज के जिग्नेश पटेल भी आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। उनके साथ पधारे सभी का मैं कोड़ी सेना वाले का भी मैं स्वागत करता हूं। चले चौथे ओवर की शुरुआत। खेला हल्की सी हवा में गेंद है, गेंदबाज वहां नहीं पहुंच पाएंगे। चले 1 रन मिलेगा। जी सुनील, मैं बता, इतने सारे मेहमान आने का कारण ये टूर्नामेंट ही कुछ ऐसी है। टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हैं और इसका पूरा श्रेय शाही बबरी ग्रुप के एक करता हट्टा को मैं देता हूं, ये नवयुवानों को मैं देता हूं। शाही सरकार ग्रुप ने अपना काम किया जो शायद उन्होंने उनकी सोच से भी विपरीत था। उन्होंने भी नहीं सोचा था हम ऐसा काम कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा आयोजन, बहुत अच्छा काम किया है। दीपक भाई को भी पता नहीं था ये टूर्नामेंट का ऐसा माहौल बनेगा। देखो लेग साइड फुल टॉस बॉल को बहुत ही बेहतरीन राजू अंबाजी ने छक्का जड़ दिया है और 9 बॉल यानी 7 रन बिना बॉल के। स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ आगे बढ़ता हुआ। चौथा ओवर जारी है, 35 रन बन चुके हैं। राजू अंबाजी आक्रामक मूड में बल्ले को चूमते हुए। ये फ्री हिट है और एक बेनिफिट मिलेगा यहां राजू अंबाजी को। यहां पे आए सभी दर्शकों का, सभी प्रेक्षकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती यानी बेस्ट समय निकाल के यहाँ इस टूर्नामेंट में आए और इस टूर्नामेंट में अपना सहयोग दिया। इस बबरिक परिवार की ओर से मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। फिर से ऑफ साइड की बॉल थी, लेग साइड धकेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, चोरी चोरी चुपके चुपके 1 रन पूरा कर लिया, मुकम्मल कर लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। ये फाइनल मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला। ये जंग नहीं बल्कि महाजंग है। 1,11,111 ये नकद पुरस्कार में, एक गेंद हवा में है, ऊंची उठी है, दूर उठी है, एक और शिक्षा निकला है। जैसे हवा का रुख है उसकी भी परवाह किए बिना ये छक्का जड़ दिया है। बहुत ही अच्छा एफर्ट, बहुत ही अच्छा। ये 120 मीटर लंबा छक्का निकलता हुआ, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ आगे बढ़ता हुआ 42। इनिंग का तीसरा सिक्सर था। पहले डीवीएस 2 मारे थे, अब ये तीसरा निकला है। माफ कीजिए, चौथा था। चलो ये बॉलर बड़ा हसीन है, छक्के देने का मशीन है। देखो देखो यहां पर सहरा दरवाजे का घंडारा साफ साफ नजर आता हुआ, सीधी ग्राउंड के सहारे 4 रन के लिए निकलती हुई गेंद, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 46 पे पहुंच चुका है। यहां चौथा ओवर जारी है, वासवा भी पाल के ऊपर भारी है।
देखिए आपकी कमजोर फील्डिंग आपके मजबूत गेंदबाजों को और कमजोर कर देती है। फिर से एक बार ऊंची है खिलाड़ी वहां खड़ा है, हवा भी है लेकिन सीधा खिलाड़ी के पास पहुंचा है, सीधा खिलाड़ी के पास पहुंचा है। फिर से ऋत्विक रोशन ने एक और बड़ी मछली जाल में फांस ली है। एक और झटका, एक और फटका वासवा को लगता हुआ। 46 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा, दूसरी विकेट का पतन हुआ है। वासवा वॉरियर्स को लगने वाला है अमित पटेल के रूप में दूसरा झटका लगा है। अमित पटेल ये शुरुआत करने आए थे, पारी की शुरुआत उन्होंने की थी। 8 गेंदों में एक चौका एक छक्के की सहायता से एक कैच आउट कर पेविलियन में लौटे। 13 रन उनके बल्ले से निकले। 15 मिनटों क्रीज पे खड़े रहे थे। 162 का स्ट्राइक रेट था। चले चौथे नंबर पे नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है। थोड़ी जब कर जो मित्रों, नए बल्लेबाज आ चुके हैं द्रविड़, जो अगले मुकाबले में 4 छक्का यहां पर उन्होंने लगाया। देखना अब आने वाला वक्त बताएगा फाइनल मुकाबले में ये क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, अपने गांव के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। सुनील 4 छक्के 4 गेंदों पे लगातार मारे थे। सही बात है। द्रविड़ पटेल ऐसे होनहार खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करा लेता है। द्रविड़ सिर्फ नाम ही काफी है। इस टूर्नामेंट में दीपक भाई ने कहां कहां से चेहरे ढूंढे हैं। कोई ऋत्विक रोशन है, कोई राहुल द्रविड़ है। चले वाइड का इशारा हुआ। शाहरुख खान ने वो एक्शन करनी पड़ी अंपायर को, वाइड का इशारा करना पड़ा। निश्चित रूप से वाइड थी। ये गेंद देखिए, बिल्कुल पिछली गेंद के विपरीत ये गेंद थी। बहुत टप्पा कर, बहुत उछल कर तेजी के साथ पहुंच गई। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। बंटी पटेल के पहले ओवर की समाप्ति, माफ कीजिए दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में उन्होंने 37 रन दिए, एक सफलता उनके झोले में आई। कुल मिला के 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद वासवा वॉरियर का स्कोर 47 पे पहुंचा है। 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। पहले दिवेश 23 रन बना के गया, उसके बाद अभी भी इसी ओवर में अमित पटेल 13 रन बनाकर पे लौटा। पहला विकेट 25 पे गिरा और दूसरा अभी अभी 46 पे गिरा। ये हजीरा काठा विस्टार प्रीमियर लीग 2026 जैसे हमारे एरिया के अंदर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है साईं बबरी ग्रुप नागर स्ट्रीट ने। हमारे पूरा डामका गांव की रोशनी बढ़ा दी है, डामका गांव को रोशन कर दिया है। कहां कहां तक हमारा व्यूअर्स ये मैच को निहार रहे हैं। कल हमारे साथ जुड़े हुए थे हम कमेंटेटर बॉक्स में, तो पनामा में हमारा जुड़े हुए हमारे फ्रेंड्स से, उसका भी वहां से कॉल आया कि इसी टूर्नामेंट का आयोजन बहुत ही बढ़िया आयोजन किया हुआ है यहाँ पे। हजीरा कांठा विस्टार प्रीमियर लीग 2026 का ये बहुत ही बड़ा प्रीमियर लीग है। यहाँ साईं बब्रिक के साथ में तुलसी भाई की भी टीम की मैं सराहना करता हूँ। उन्होंने भी ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड दिया है इस हजीरा काठा विस्तार को। अभी और भी तुलसी भाई आगे इस ग्राउंड को डेवलप करने के बारे में कमलेश भाई सोच रहे हैं। मैं आपने बताया पहले आने वाले वक्त में यहाँ पे लाइट यानी लाइटों का टावर भी यहाँ देखने को नसीब होगा। तो तुलसी भाई को मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ कल सोमवार के दिन शाम को 6 बजे हमारी यहाँ फ्रेंड्स एकेडमी खुल रही है। छोटे छोटे लड़कों को यहाँ पे टैलेंट ढूंढने के लिए हमारे किशोर भाई बाबू भाई के सुपुत्र यहाँ पे रोनित पटेल पधार चुके हैं। वो फ्रेंड्स एकेडमी का आयोजन कल शाम 6 बजे होने वाला है। तो हमारे गांव के छोटे छोटे लड़के हैं, लीडर टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, उसके लिए आयोजन किया गया है यहाँ पे। और रोनित भाई यहाँ पे पधारे हैं, फ्रेंड्स एकेडमी के ऑर्गेनाइजर्स। चले पहले 4 ओवर में 47 बने हैं और दूसरे 4 ओवर का खेला बाकी है। दूसरे 4 ओवर की कहानी अब लिखी जाएगी। फिलहाल लिखने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक पर है राजू अंबाजी। पहले गेंद पैरों के ऊपर आई थी, पैरों के ऊपर आई थी। देखिए विकेट कीपर भाई अपील कर रहे थे। इसी बीच बल्लेबाजों ने सोची रन के लिए भागे, लेग बाय का इशारा हुआ। अपील करना हर एक खिलाड़ी का हक बनता है, लेकिन यहां पर 4 सब लगे, लेग एलबीडब्ल्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन विकेट कीपर कैच आउट की अपील कर रहा था। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, बहुत अच्छी अंपायरिंग।
ये अनुभवी अंपायर है यहाँ पर। अंपायर में विनोद और शैलेश की जोड़ी, विनोद की मैं बात करूं तो दबोली से और शैलेश दामका से, दोनों काफी अनुभवी अंपायरिंग यहां आज साफ साफ नजर आती हुई। 48 पहले 4 ओवर में 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ, दोनों ने अपना अपना कोटा पूरा किया है। एक तीसरा गेंदबाज है हर्ष। कमलेश भाई मैंने पहले ही बताया था, जब जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन की जोड़ी मैदान में उतरती है फील्डरों को पसीना छूट जाता है। आज वही माहौल बन रहा है। हर्ष बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे द्रविड़। द्रविड़ छक्के छुड़ाने वाला द्रविड़ सामना करेंगे हर्ष की गेंदबाजी का। आई है फुल टॉस गेंद आई है तो गई है 6 रन के लिए। कमलेश भाई ने जैसे बोला वैसा द्रविड़ ने करके दिखाया। स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ आगे बढ़ता हुआ 50 का आंकड़ा पार हुआ, 54 पे पहुंच चुका है स्कोर। ये बल्लेबाज छक्के पे छक्का मारता है। ऐसा पहले प्रतीत होता था एक दूसरे को लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेंदबाज हर्ष थोड़े से चालाक निकले। पिछली गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस बनी थी, इस बार थोड़ा सा टप्पा आगे गिराया, पैरों की तरफ जरूर डाली थी, डॉट गेंद गई है। एक बार फिर देखे, एक शानदार जानदार घटादार छटादार सिक्सर निकला है। ये बल्लेबाज में दम है, ये बल्लेबाज में ताकत है, इस बल्लेबाज के पास टाइमिंग है। 3 छक्के हैट्रिक लगाएंगे तो यहां से नीलकंठ एंटरप्राइज तरफ से 1088 1088 ચેતનભાઈ ડીપ લોજિસ્ટિક એમના તરફથી 1111 અને અશ્વિનભાઈ રમણભાઈ તરફથી 1001 રોકડ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે। तो अभी ये द्रविड़ हकदार मेरे ख्याल से लग सकता है। जी नहीं, इसकी पिछली गेंद डॉट गई थी। डॉट की माफ कीजिएगा, डॉट गया था। नीलकंठ एंटरप्राइज की ओर से अगर लगातार कोई बल्लेबाज 3 गेंदों में 3 छक्के लगाता है 1088 रुपया। एक बार फिर उछाला है, एक बार फिर गेंद हवाई यात्रा में, एक बार फिर गेंद दर्शकों में पहुंची है। वो कहते हैं ना, मंजिलों उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ भी नहीं होता जिसके हौसलों से उड़ान होती है। ये बल्लेबाज छक्के मारता नहीं है, छक्का ठोकता है। बहुत तगड़ा बल्लेबाज है, बहुत मारता है मेरे भाई। कमलेश भाई तगड़ा छक्का नहीं है, तगड़ा मैच भी बनता जा रहा है। यहाँ वासवा के खेमे में यहाँ खुशी का माहौल है। स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ अभी 5वां ओवर जारी है। 66 रन पे अभी वासवा भारी है। 66 66 गुजराती में कहे तो बनने छगड़ा 66 है आज। एक छक्के की जरूरत है ये रोकड़ पुरस्कार पाने के लिए। और व्यक्ति के मोड़ पे आया है। चलो वैसे 3 लग चुके हैं, 2 गेंदों में 2 लग चुके हैं। चले ओवरथ्रो के रूप में रन के लिए आएंगे। उसको बोलते हैं सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पे। चलो चोरी चोरी चुपके चुपके 2 रन मुकम्मल कर लिए, पूरे कर लिए द्रविड़ और राजू अंबाजी की जोड़ी ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 के बाद 68 बने, 68 5 के बाद 68 रन बने हैं। द्रविड़ पटेल 6 गेंदों में 3 छक्के की सहायता से 20 पर खेल रहा है, जबकि राजू अंबाजी 6 गेंदों का सामना किया, 8 रन बना है। थोड़ा सा समय ले रहा है राजू अंबाजी, और समय लेना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा द्रविड़ को दे तो। 5 छोड़ की ओर से यहाँ पे आ रहे हैं मिस्टर जनक पटेल, जो हजीरा से बिलोंग करते हैं। टेनिस वर्ड को छोड़ की ओर से 5 ओवर થઈ છે, 68 રન થયા છે ને 2 વિકેટ પડી છે મિત્રો। चलो आज ये मैच का लेखा जोखा आमने सामने, और यहाँ ड्रोन की मौजूदगी में यहाँ सभी जो आए हुए मेहमानों का यहाँ शूटिंग हो रहा है, फोटोग्राफी हो रही है। चलो तैयार, राजू अंबाजी सामना करेंगे। हवा में देखना है क्या होता है, और एक बड़ी मछली।
हजीरा कांठा विस्तार प्रीमियर लीग जैसे सभी गांवों में प्रीमियर लीग खेलते हैं, उसी से हौसला लेके ये साईं बबरी ग्रुप नागर स्ट्रीट ने आयोजित किया हुआ हजीरा कांठा विस्तार प्रीमियर लीग, वहां पे सभी गांवों को खिलाड़ी को यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत ही बड़ा आयोजन। ये हजीरा कांठा विस्तार प्रीमियर लीग से हमारा गांव का नाम रोशन कर दिया है, डामका गांव का नाम रोशन कर दिया है डामका साईं बबरी ग्रुप ने। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ पे सभी पधारे हुए हमारा सभी दर्शकगण का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके बिना ये मैदान अधूरा है। खचाखच भरा हुआ यहाँ पे लगभग 4 से 5 हजार दर्शकगण यहाँ पे ये मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। थोड़ी जर्व कर जो भाइयों, उतावड़ कर जो। जीतने की तमन्ना तो हर कोई रखता है मेरे दोस्त, लेकिन जीतता वही है जिसके नसीब में लिखा होता है। चलो नए बल्लेबाज जो डीपेस जो बॉम्ब के नाम से जाने माने है, सुटड़ी बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। द्रविड़ और डीपेस की जोड़ी मैदान में आमने सामने। बॉलर तैयार है। जनक पटेल देखिए पहली गेंद पे सफलता पाई उन्होंने। थोड़ी सी फुलटॉस सी अंपायर ने अपने आपस में गुफ्तगू की, लेकिन कमर की ऊपर की ऊंचाई से नहीं थी, नीचे थी। आड़े बल्ले से लपेटा है। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे खिलाड़ी है रखा। एक उछल कर जंप लगाकर गेंद को रोका है। जी अपनी टीम के लिए रन जरूर रोका है। 1 रन मिलेगा दीपेश को, अपना खाता पहली गेंद पे दीपेश से खोटा। वांसवा वॉरियर्स 69 पे पहुंची, 69 पे पहुंची है। चले ऑफ स्ट्राइक पर द्रविड़ पटेल, शिक्षण में द्रविड़ पटेल। छठा ओवर जारी है जनक के द्वारा। हल्की सी फील्ड में तब्दीली द्रविड़ आता है तो प्लेयरों में थोड़ी खड़बड़ाहट मच जाता है। देखो ये देखो 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 बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाया द्रविड़ ने, टप्पा खा के सीमा रेखा के पास चोरी चोरी चुपके चुपके 2 रन मुकम्मल कर लिए, पूरे कर लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71। सुनील द्रविड़ का ऑन साइड पे बहुत मजबूत जोन है। ये लगातार ऑन साइड पे उनको बहुत सफलता मिली है। बहुत मजबूत है लेग साइड पे। सही फरमाया। सो के द्रविड़ अपनी बल्लेबाजी दिखा रहा है यहां पर। लेकिन गेंदबाज जनक पटेल भी चतुर है थोड़ा। चले 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 72 पे पहुंचा है। अभी भी 14 गेंद सही सलामत है वांसवा के पास। ये छठा ओवर प्रगति पर है। दीपेश जो बॉम्ब के नाम से जाने माने हैं, लेग साइड ढकेला है। मुकम्मल कर लिया, पूरा कर लिया। बूंद बूंद सरोवर बनता है। रनों का सरोवर 73 पे पहुंचा है। हल्के बल्ले से टर्नमैन के क्षेत्र में खेला है। यहां पर भी आसानी के साथ सिंगल प्राप्त होगा। चलो ओवर की समाप्ति, छठे ओवर की समाप्ति हुई। जनक पटेल के पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए, लेकिन राजू अंबाजी की विकेट उनकी झोली में आई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद वांसवा वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा है 74 पे। 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट दिवेश का गिरा जिन्होंने 23 बनाए, उसके बाद अमित पटेल का जिन्होंने 13 बनाए, और आखिरी में अभी राजू अंबाजी का विकेट गिरा जिन्होंने 8 रन बनाए। यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति पे 74 रन लॉस ऑफ 3 विकेट प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 6 ओवर का टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है। अगली ओवर लेके आए हैं भाई बॉलर નું નામ કેજો।
अगले बॉलर तुषार, देखते हैं पाल पैंथन की ओर से तुषार अगली बल्लेबाज को सामना करेंगे बॉलिंग के रूप में, और उसका सामना करेंगे हमारे द्रविड़। नए गेंदबाज को लाना पड़ा क्योंकि पिछले ओवर में हर्ष की पिटाई हुई थी, एक ही ओवर में 21 रन उन्होंने गंवा दिए थे। इसके कारण नए गेंदबाज का आगमन हुआ। पहली गेंद डॉट डाली है तुषार पटेल, अच्छी गेंदबाजी वो करा लेते हैं। एक बार फिर पटके गेंद को लेकर पलटवार किया है, गेंद गई है, अंपायर का इशारा है कि अंपायर का हाथ ऊंचे उठे, 6 रन का इशारा हुआ है। हमारे एम्पायर, एक्सपर्ट एम्पायर का इशारा, और ये बॉल छक्का जाता हुआ 101 मीटर लंबा छक्का हमारे द्रविड़ के बल्ले से निकलता हुआ। द्रविड़ बहुत अच्छे खेलते हुए अपने काठा विस्तार में, जिसके नाम अनेक है, ऐसे द्रविड़ 101 मीटर लंबा छक्का द्रविड़ के बल्ले से निकलता हुआ। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटर। ये चौथा सिक्सर था, 272 का स्ट्राइक रेट है द्रविड़ पटेल का। फिर से एक बार उठा है, एक बार गिर गेंद उड़ी है, एक बार फिर गेंद हवाई यात्रा पे पहुंची है, एक और सिक्सर निकला है। ये सिक्सर नंबर 5 था द्रविड़ का। तुषार बड़ा हसीन है, छक्के देने का मशीन है। विकेट कीपर से भाई तुषार तू बॉल नहीं उछाड़। चाहे हर्ष हो या चाहे तुषार हो, द्रविड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया छक्के पे छक्का मारता है, ये छक्के छुड़ाता है, ये छक्के मारता नहीं, ये छक्का ठोकता है। अभी कमलेश भाई माफ कीजिएगा, यहाँ नीलकंठ एंटरप्राइज की ओर से अगर ये दूसरी बार मौका है द्रविड़ को, अगर ये लगातार तीसरा झटका यहां से झड़ देता है तो 1088 रुपया कैश मिलेगा नीलकंठ एंटरप्राइज की ओर से। मौका चूका द्रविड़। और हमारे साथ चेतन भाई जो दिव्या लॉजिस्टिक है, उनकी ओर से भी 1111। अगर लगातार कोई बल्लेबाज 3 गेंदों में 3 छक्के लगाता है, दूसरे हमारे अश्विन भाई, रमन भाई, उनकी ओर से भी 1001 नकद मिलेंगे, कैश मिलेंगे। सुनील, बहुत सारे इनामों की बौछार है, इनाम बहुत सारे बरसेंगे। देखिए, चैंपियन टीम को 1,11,111 मिलेगा, रनर्स अप को 71,111 मिलेगा, मोस्ट वैल्यूएबल को 11,111 मिलेगा। छक्के लगाने पे पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है, बहुत सारे इनाम है, इनाम की बौछार है। यहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति पे 87 रन लॉस ऑफ 3 विकेट प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया, यहाँ 7 ओवर પૂરી થઈ છે અને 87 રન થયા છે અને 3 વિકેટનું પતન થયું છે दोस्तों। ये आकाशवाणी अहमदाबाद लिमिटेड, ये काठा हजीरा विस्तार से और हमारे दाम का वासवा गांव से ये लाइव प्रसारण है दोस्तों। एक बॉल बाकी है दोस्तों। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति पे 87 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। आउट होके पैरेलल में वापस चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे वासवा वॉरियर्स को लगता हुआ ये चौथा झटका। दीपेश पटेल आखिरी गेंद पे कॉट बिहाइंड आउट होकर पेवलियन लौटे हैं। 3 गेंद का उन्होंने सामना किया, 2 रन बना पाए, लेकिन दूसरे छेड़े पे द्रविड़ पटेल अपना काम, अपना नाम रोशन कर रहा है। चले, 60 ओवर का खेला अब पूरा हुआ है। 60 ओवर की समाप्ति के बाद वासवा वॉरियर्स का स्कोर 87 पे पहुंचा है। नए बल्लेबाज बादल आ चुके हैं, अभी ग्राउंड पे बादल मंडरा रहे हैं। अब वासवा की ओर से आया है बादल। सुनील, इनामों की मैंने बात की, लेकिन हर मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता था, साथ में मैन ऑफ द मैच के खिताब के साथ में टी शर्ट भी दिया जाता था हर मैच में। ये ऑर्गेनाइजिंग की जितनी भी बात की जाए उतनी। देखो फील्ड से लेग साइड ढकेला, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया, मुकम्मल कर लिया, चोरी चोरी चुपके चुपके सामने वाले छोर से बादल ने मना किया। अब बादल की बारी है, अभी वासवा भारी है पाल के ऊपर। स्कोर होले होले आगे बढ़ता हुआ 88 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। चले, बादल स्ट्राइक पर है, अभी अभी पटा रहे, पहले निगाहें जमानी है लेकिन जमाने का मौका नहीं है।
ये देखिए बल्ले का संपर्क हुआ है, अच्छा संपर्क हुआ है, एक टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। मैंने अभी बताया बादल अभी अभी आया है, निगाह जमाने का मौका नहीं है। पहली गेंद पे बाजू खेले, पहली गेंद पे चौका हासिल कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 92 पे पहुंच चुका है। हजीरा कांटा प्रीमियर लीग ये फाइनल मुकाबला है। फिर से पुल टॉस जाना है, बल्ले पर संपर्क नहीं हुआ, टाइमिंग नहीं कर पाए। 20 पहले बाउंड लेने के पास है खिलाड़ी, थोड़ा सा संभल हुआ। पहले प्रयास में गेंद हाथ में नहीं, दूसरे प्रयास में उठाया, लेकिन एक रन से खुशी बनाई, क्योंकि द्रविड पूरे सुर ताल में है, पूरे लय में चल रहा है। चले अब स्ट्राइक पर है द्रविड। चलो बादल तैयार, सामना करे द्रविड। देखो बॉलर लड़खड़ाए, दिशाहीन हुए, और एक वाइट यानी एकदम राइट, और एक सरकारी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा हुआ 95। शायद बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज थोड़े से फटके। माफ कीजिएगा 94। बल्ले पे आए तो है, डाउन द ग्राउंड गए। देखिए द्रविड पहला रन तेजी के साथ भाग दूसरे रन के लिए आवाज दिए, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। चले रन आउट के लिए मौका आया, एक रन जरूर गिना जाएगा, लेकिन साथी बल्लेबाज रन आउट हो गए। स्ट्राइक पे द्रविड के पास स्ट्राइक रहेगी। द्रविड के पास स्ट्राइक होने की बहुत जरूर है अभी वासवा वॉरियर्स को, क्योंकि वो लंबे लंबे छक्के हिट लगाने में माहिर है। ये आत्मा ओवर चलता है, 95 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। 100 रन के नजदीक नजदीक पहुंचती हुई वासवा। फिर से 2 रन दौड़ेंगे ऐसा लगता है, और पहुंच चुके हैं द्रविड। ये थोड़ा करीबी मामला हो सकता था, लेकिन जब खिलाड़ी ठोकरे तभी तक द्रविड अपने क्रीज पे आ चुके थे। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन दोनों के बीच में, बेहतरीन तालमेल, काफी अच्छी सूझबूझ की सारी रणनीति। 2 रन मुकम्मल कर लिए, पूरे कर लिए। चले आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। सेमीफाइनल में 97 बने थे, 98 बनाने थे, फिलहाल 97 बन चुके हैं। अब आखिरी गेंद है, स्ट्राइक पर है द्रविड पटेल। ये गेंद उछली है, दूर गई है। हेलो, हजीरा काठा प्रीमियर लीग पावर्ड बाय
અમારા ટુર્નામેન્ટમાં જે કંઈ પણ લાઇટિંગની સુવિધા છે તે વિકીભાઈ અને મિલનભાઈ તરફથી મળી છે અને ફરીથી એકવાર અમારા કો સ્પોન્સર આસમા ડિજિટલ અક્ષયભાઈ પટેલ અને હર્ષિલ મંડપ બ્રિજેશભાઈ પટેલ અને ભાવેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. બીજા અમારા નાના મોટા વડીલો તરફથી જે અમને પુરસ્કાર મળ્યા છે જસવંતભાઈ કે પટેલ એમના તરફથી 2001, ધનસુખભાઈ એમ પટેલ 1111. પોતાની રમત આગળ બતાવી એમને આગળ મોટી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં મોકો મળે તે અમારો મોટિવ હતો. તેને ખૂબ જ સફળ બનાવ્યું છે કારણ કે ટુર્નામેન્ટ તો ઘણી બધી થાય છે પણ જ્યારે તમે લાઈવ ટુર્નામેન્ટ પર આવો છો તો તેનો અલગ જ અંદાજ હોય છે. અને સાથે સાથે બીજી પણ એક જાહેરાત કરી હતી. આ ટુર્નામેન્ટના પ્રોફિટમાંથી દીપકભાઈ પટેલ અને સાંઈ બબડીક પરિવાર નું એક બીજો પણ એક મોટિવ છે કે હજીરા કાંઠા વિસ્તાર તરફથી ऑनलाइन भाई चालू पाठ. चलो अच्छी हेयर स्टाइल के साथ ऑनलाइन स्कोरिंग में पार्थिव तैयार. ये पहली बड़ी मछली वासवा ने यहां फांस ली है. बेहतरीन बॉलिंग यहां पर, क्लीन बॉल कर दिया. हेलो हेलो आते ही पहला झटका पाल को लगता हुआ. સાથે સાથે ખૂબ જ મોટું સ્પોન્સરશિપ અહીંયા સુરજભાઈ ડી પટેલ વિજયાલક્ષ્મી વાટિકા ગ્રુપ મોરા તરફથી 51,000 રૂપિયાનું પુરસ્કાર સાંઈ બાબડી ગ્રુપને મળે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સુરજભાઈ ડી પટેલ વિજયાલક્ષ્મી વાટિકા ગ્રુપ મોરા. એમનો અમે તહેદિલથી આભાર માનીએ છીએ. તમારા આ પુરસ્કારથી અમે STPL માં જે સુરતની પ્રીમિયર લીગ છે તેમાં એક ટીમ ખરીદીને આપણા કાંઠા વિસ્તારના યુવાનોને એક મોકો મળે તેવી કોશિશ કરીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર સુરજભાઈ તમારો. भाई बॉलर अक्षय છે ને 8 ओवर में 103 बने हैं, 104 का लक्ष्य है, लेकिन पहली गेंद पे पहली सफलता. 8 ओवर में 104 का मेल जोल रखना है. चले दूसरे बल्लेबाज, तीसरे क्रम के बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. बंटी ने आके पहली गेंद पे घंटी बजाई है, गेंद को भेजा 6 रन के लिए. पहला गेंद पहला सिक्सर. आता है, लेकिन ये बल्लेबाज बंटी अपना स्वाभाविक खेल खेल रहा है. गेंद को बहुत दूर फेंका है. अक्षय पटेल, गेंद बहुत दूर गई थी, एक बार फिर आ गई है, एक बार फिर खेल में. 48 गेंदों में 104 बनाने हैं, बहुत बड़ी मंजिल है. वो कहते हैं ना हिमालय जैसा लक्ष्य है, उसको गिरनार बनाना है तो ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा खेला खेलना पड़ेगा, बाजुएं खोलनी पड़ेगी, आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा. गेंदबाज एक बार फिर तैयार. फिर से खेला, टर्नमैन कैसे गली कैसे गली, खिलाड़ी उसके पीछे भागे, लंबा पीछा होगा लेकिन गेंद रुकने वाली नहीं है. गेंद चली गई टर्नमैन बाउंड्री के. दो गेंदों में 10 आ चुके हैं. अक्षय पटेल पहली गेंद पे बोल्ड आउट किया था, उसके बाद हौसले बुलंद हुए थे, लेकिन अब थोड़े से मायूस होंगे. ये देखिए अच्छी वापसी, लेकिन वापस से बहुत ज्यादा बार गति वाली गेंद थी. अंपायर ने नीति नियम का पालन करवाया, गेंदबाज से वाइड का इशारा हुआ.
सरकारी रन की शुरुआत हुई है, एक्स्ट्रा रन की शुरुआत हो चुकी है। 1-1-11। बल्ले पे आई नहीं, टाइम नहीं कर पाया, निचले भाग में लगी, मिड विकेट के क्षेत्र में गई, डीप विकेट बाउंड्री लाइन के पास है खिलाड़ी रखा, उनके पास गए, उन्होंने उठाया, ठोक डाला, तब तक बल्लेबाज बंटी के पास समय था 1 रन लेने का। इस 1 रन के जरिए बंटी व्यक्तिगत अपने 11 के स्कोर पे पहुंचा, टीम 1 डजन पे पहुंची है। योगेश, ये गेंद हवा में है, गेंद को खिलाया, खिलाड़ी उल्टा भाग रहे हैं, उल्टा भागे, गेंद को पकड़ा है, बल्लेबाज तो है ही, लेकिन फील्डर में भी जलवा दिखा दिया। जैसे अक्षर पटेल ने दौड़ के जो कैच लपका था, वैसा साफ साफ डीवीएस ने भी कैच लपका है और मैच का रुख बदला है। योगेश खाता नहीं खोल पाया, 0 रन बनाकर दिव्येश का तो कैच आउट होकर एक बहुत अच्छे कैच पकड़ के पेड़न का रास्ता मिला है। शुरुआत में ही पहले ओवर में 2 बड़े झटके लगे हैं। यहां अक्षय ने फिर से वापसी की है, नए बल्लेबाज आ चुके हैं, हिमांशु पटेल, माफ कीजिएगा हेमंत पटेल। बहुत ही बेहतरीन वापसी, अच्छी बॉलिंग, सूझबूझ के साथ अक्षय ने वापसी की है। ओवर की समाप्ति 1 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर कमलेश भाई बताएंगे। 12 पे रुका हुआ है। ये दोनों बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज योगेश पटेल और चिराग बहुत सोच के साथ उतरे, दिमाग में ठान के उतरे थे। 104 का जो लक्ष्य मिला था उसको मद्देनजर रख के एक रणनीति के साथ उतरे थे, लेकिन बहुत जल्द अक्षय ने उनको पेवलन का रास्ता दिखाया। चलो अब काफी अनुभवी बॉलर के रूप में आए हैं राजू अंबाजी, एक जाना माना नाम। आज अपना करेंगे काम, वासवा के खुद कप्तान, खुद गब्बर तैयार। सेमीफाइनल में पहले ओवर में महंगे थे, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत अच्छी वापसी की थी। दूसरे ओवर में मात्र 2 रन दिए थे और सफलता लेकर आया था गेंदबाज। ऐसा जाना माना गेंदबाज राजू अंबाजी गेंदबाजी करने आया है। छोटे रन के साथ तैयार। इसे देखो ऑफ साइड की ओर ढकेला है, फील्डर वहां पर डीवीएस। पटकी हुई गेंद थी, बंटी ऑफ साइड पे इतना मजबूत नहीं जितना ऑन साइड पे है, फिर भी सुरक्षित सम्मान के साथ खोला है गेंद को। रन की संभावना है, कोई नफा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर के लिए जाने दिया, विकेट कीपर के लिए जाने दिया। अंपायर के हाथ हवा में लहराए, कसरत करनी पड़ी, वाइड का इशारा करना पड़ा। एक्स्ट्रा रन की संख्या बढ़ी, स्कोर की संख्या बढ़ी। पाल पैंथर्स की 13 पे पहुंचा है स्कोर, मेरा नहीं 13 पे पहुंचा है। एक बार फिर अंपायर निगाह दे, अंपायर की निगाह देखे, बहुत चौकन्नी है, बहुत अच्छी अंपायरिंग, बहुत अच्छी अंपायरिंग। जो काम दिया गया अंपायर को बहुत अच्छा निभा रहा है, अनुभव है इनके पास। विनोद पटेल और शैलेश पटेल की जोड़ी मैदान में अंपायरिंग में लगातार मैं ये तीसरा मुकाबला देख रहा हूं। आगे जो मुकाबले हुए कमलेश भाई मैंने नहीं देखे, लेकिन लगातार 3 मैच में अंपायरिंग करना। थर्डमैन के खिलाड़ी है, हरकत में आए, अच्छा एफर्ट लगाया, डाइव लगाए, देखे पैंट में दाग लगे, धब्बे लगे, लेकिन टीवी में सर्फ एक्सेल वाले कहते हैं दाग बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छा रोका। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक 2 रन के साथ बात नहीं बनेगी, आपकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि आपको लक्ष्य बहुत बड़ा है। अच्छी बॉलिंग, वापसी है यहां पर राजू अंबाजी। ये ओवर अच्छा साबित होता हुआ, बंटी को भी रोका है।
बंटी और हेमंत की जोड़ी सही सलामत पाल वॉरियर्स की ओर से। बेहतरीन बेहतरीन यहाँ सूझबूझ के साथ काफी नफी टुली बॉल करते हुए राजू अंबाजी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। टप्पा देखिए कहां गिरता है, गुडलैंड रैंक का टप्पा गिरता है। गट्टी थोड़ी है, गट्टी के साथ छोटा रन प्लेयर गट्टी के साथ गेंदबाजी करता है। आउट स्विंग कराते हैं। एकदम सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी और कलेक्ट गेंद करी, मिड ऑन के स्थान पे खिलाड़ी, सामने से बल्लेबाज हेमंत रन के लिए आना चाहता, लेकिन खिलाड़ी को देखा, वापिस मुड़ना पड़ा, सुरक्षित मुड़े। चले ओवर की समाप्ति, एक अच्छे ओवर की समाप्ति, राजू ओवर के अंबाजी क्लोज। के ओवर की समाप्ति। राजू अंबाजी ने देखिए पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाल पैंथर्स का स्कोर 15 पे पहुंचा है। 2 ओवर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर में 104 बनाने हैं। कठिन है, रास्ता कठिन है, लेकिन ऐसे कठिन रास्तों पे चलना आपको बहुत अच्छा आता है। इसकी अच्छाई की वजह से आप फाइनल में पहुंचिए, आपके पास वो दमखम है। चलो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके अक्षय फिर से पधारे है। मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा कहते हैं, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। आज क्रिकेट ऐसे खिलो कि एक इतिहास बन जाए। आपको इतिहास बनाने का मौका मिला है, मिसाल बनाने का मौका मिला है। अभी अभी कमलेश भाई आईपीएल का दौर भी चला है, कल से आईपीएल भी स्टार्ट हो चुकी है और अभी वैकेशन का माहौल बनता जा रहा है और कई सारी प्रीमियर लीग्स खेली जा रही है। 16 पे पहुंचा है स्कोर। 35 गेंदों का खेला बाकी है, 35 गेंदों की कहानी अभी भी बाकी है, लेकिन 35 गेंदों में 88 रन चाहिए। अक्षय सामना करके बंटी, देखो हवा में गेंद देखना है और एक बड़ी मछली बंटी की बच गई घंटी और एक सफलता अक्षय के खाते में जमा होती हुई और एक झटका और एक फटका। बंटी ज्यादा खतरा साबित करे उससे पहले बंटी की घंटी बजा दी, जिया पेवलन का रास्ता दिखा दिया। 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया, एक चौका एक छक्का उनके बल्ले से जरूर निकला, लेकिन ऐसा खेल खेलना पड़ेगा, आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य 104 का है, बहुत दूर है। अगर आप ऐसे बाजू ही नहीं खोलेंगे, आप खतरा नहीं मोड़ोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। चलो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं पाठू नाम दीपेश, जो जीगा के नाम से जाने माने हैं। मैं इस टूर्नामेंट की बात करना चाहता हूं, अगर ये जो दीपक भाई पटेल ने जो खिलाड़ी ढूंढे थे, मैं जीगा गोटी ખેલાડીઓ માટે એક નવું પાછું પ્લેટફોર્મ છે BGYM ગ્રુપ કવાસ દ્વારા આયોજિત કાંઠા વિસ્તાર લીગ નાઇટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો જો કોઈ પણ ટીમ ભાગ લેવા માંગતી હોય, સ્પોન્સરશિપ કરવા માંગતા હોય તો તેમને BGYM ગ્રુપ પ્રવાસનો કોન્ટેક્ટ કરવા માટે વિનંતી કરીશું। BGYM દ્વારા નાઇટ લીગ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અમોરા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવવામાં આવશે। ચલો बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग यहाँ अक्षय के द्वारा। अक्षय काफी अच्छे बॉलर साबित होते हुए। चले, दिन में आपने क्रिकेट खेली, अब रात में क्रिकेट खेलने का अवसर आया है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, अगर हिस्सेदारी करनी है तो संपर्क कीजिएगा। इस बार उछाला है, गेंद उछाला है, निश्चित रूप से जाएगी सीमा रेखा के बाहर, सरहद के पार गई है, 6 रन के लिए गई है। पैरों के ऊपर गेंद आई थी, थोड़ी सी फुल लाइन गेंद थी, उसको लेके घूमे, स्क्वेयर अंपायर के पीछे डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रन के लिए। तीसरा ओवर चल रहा है, 23 पे पहुंच चुका है स्कोर।
चलो हमारे साथ एक और जो पूरी टूर्नामेंट में जिन्होंने आपके पास यूट्यूब के माध्यम से ये जो प्रदर्शन यानी इस टूर्नामेंट का जो लेखा जोखा आपके हाथ में जो लाइव आप देख रहे हैं, वो प्रवीण भाई भी हमारे साथ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर गेंद गई है वही दिशा में वही जगह पे, एक बार फिर बैक टू बैक सिक्सर निकला है। अक्षय बड़ा हसीन है, छक्के देने का मशीन है, लगातार अभी 2 छक्के जड़ दिए। अगर हैट्रिक का चांस है, अगर ये बल्लेबाज हैट्रिक लगाते हैं यहाँ पर 3 लोगों की ओर से 1088, 1011 और 1000 नकद मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है। दो गेंदों पे 2 लग चुके हैं, तीसरे की जरूरत है, 3000 आ जाएंगे। चलो ये चतुर बॉलर कहा जाए तो कम नहीं, लेकिन अभी भी वाइट है, लेकिन चांस मिलेगा। यहाँ कवास वाले मनोज भाई आए हैं, उनके ग्रुप ने भी ये नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। फिर से मोरा गांव में ये टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ जो भी खिलाड़ी है वो कृपया फॉर्म कलेक्ट करके उस ग्रुप का कांटेक्ट करे, संपर्क करे। हवा में गेंद देखना है क्या होता है, और ये चतुर विकेट कीपर, और एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, और एक सफलता अक्षय के खाते में जमा होती हुई, और एक झटका और एक फटका। ये 4 विकेट लगातार अक्षय के खाते में। आज सफल बॉलर यहां वासवा की ओर से, देखो जरा गौर से। और एक टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। खोडियार 11 प्रेजेंटेशंस टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 सीजन 2, जिसमें ओलपा तालुका, 84 तालुका एंड वासवा एंड हजीरा कवास, तो ये ग्राउंड के ऊपर ही खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। टोटल 12 टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। चलो ये टूर्नामेंटों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सफल टूर्नामेंट के बाद लगातार सभी ग्रुप एक्टिव हो गए हैं और ये माहौल बनेगा। यहाँ सब युवा है, उनको खेलना मिलेगा, मौका मिलेगा, आगे जाने के लिए एक मौका मिलेगा। कमलेश भाई, ये इस टूर्नामेंट के लिए आप क्या बताएंगे? लेकिन इस मैच में, इस टूर्नामेंट में, इस मैच में अक्षय पटेल ने माहौल बना के रख दिया है। 2 ओवर में 26 रन और 4 विकेट का पतन उन्होंने करवाया। 4 विकेट, जो 4 विकेट गिरे वो अक्षय के खाते में गए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी अक्षय ने माहौल बना के रखा है। भाई बैट्समैन नेम क्या? जो तुषार। ओके, 3 ओवर की समाप्ति और 29 बने हैं, 29 बने हैं। अभी भी 5 ओवर में 30 गेंदों में 75 बनाने हैं। देखो देखो देखो, फिर से हवा में गेंद, देखना क्या होता है। सीधी सीमा रेखा के बाहर 90 मीटर वाला, और यहां पर आए हुए दर्शक ने ये कैच लिया है, उनको भी एक ट्रॉफी दी जाएगी। बाहर से कैच को लपका है। इस साई बब्रिक की जो परिवार है, नागर स्ट्रीट वाला परिवार, बहुत ही अच्छा काम किया है, जितनी भी सराहनीय की जाए। राजू अंबाजी वापसी करते हुए, अंपायर के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी। ये साई बबरी की मैं बात कर रहा था, बहुत ही बढ़िया माहौल बनाया है। यहाँ सभी युवाओं को एक मंच पे लाए हैं और सभी कांठा विस्तार के खिलाड़ियों को मौका दिया है। अच्छी बॉलिंग यहाँ राजू अंबाजी के द्वारा। सुनील, अच्छी नहीं लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी राजू अंबाजी। देखिए, कभी धीमी गेंद डालता है एक ही एक्शन से और कभी तेज डालता है। पिछली गेंद देखिए बहुत तेज थी, सीधी और लेंथ गेंद थी, बिल्कुल उनके पैरों पे आई थी। मैंने चतुर लोमड़ी का नाम सुना था, लेकिन ये चतुर राजू अंबाजी है। चलो, वन साइड मैच जाता हुआ साफ साफ नजर आता है कमलेश भाई। जो एफर्ट लगाने हैं, पाल की ओर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।
चलो काफी अच्छी वापसी राजू के द्वारा, राजू अंबाजी के द्वारा। यहाँ अच्छी एफर्ट लगाते हुए वासवा वाले आज बहुत ही खुश नजर आएंगे। हमारे साथ एक और कमेंटेटर भी हमारे साथ बैठे हैं, कल्पेश भाई भी वासवा के सपोर्टर है, वो भी काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं। चार ओवर की समाप्ति के बाद पाल पैंथर्स का स्कोर 37 पे पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पे। वासवा वॉरियर्स ने 8 ओवर में 103 बनाए। पाल पैंथर्स के कप्तान ने शुरू में टॉस जीता था, टॉस जीतकर उन्होंने सामने वाली टीम को न्योता दिया, क्या हो बल्लेबाजी खेलो। उन्होंने खेला तो ऐसा खेला डिवियस ने खेला, और माफ कीजिए द्रविड़ ने खेला था। 8 ओवर में 103 रन बना लिए, फाइनल में ऐसा स्कोर, और उसका पीछा करने के लिए एक जूझ रही है, मेहनत कर रही है। 4 ओवर में मात्र 37 बने हैं। अब आने वाले 4 ओवर में अब छेड़ा चेंज होगा तो आने वाली 4 ओवर में शायद में खेल में बदलाव आए, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट का पतन हो चुका है। 4 बड़े बल्लेबाज का पेलन का रास्ता दिख गया है। अगली 24 गेंदों में अब 67 रन चाहिए। पाल पैंथर्स के लिए रास्ता कठिन है, मुश्किल जरूर है, लेकिन जब तक आखिरी ने गेंद नहीं डाली जाती तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। 24 गेंदों में 67 चाहिए। हजीरा काटा प्रीमियर लीग 2026 ये मंच सजा है, ये सजा आज ऐसा लग रहा है कि त्योहार जैसा है। 26 तारीख को टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, 12 टीमों को लेकर हिस्सेदारी लेकर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। 180 खिलाड़ी में से 156 खिलाड़ी का चयन हुआ था, और इस टूर्नामेंट आज अपने अंतिम पड़ाव में पहुंची, अंतिम चरण में पहुंची है। ये साईं बबरिक और दीपक भाई की जो टीम ने ये कर दिखाया है, उसकी वजह से ये और नई टूर्नामेंटों का भी यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। जब भी कवास की वो जाहिरात की अभी, और दूसरे अभी जय खोडियार वाले ने भी अभी ये जो नई घोषणा की है, तो ये और नए मौके मिलेंगे सभी प्लेयर्स को। चलो 24 में से चाहिए, सीधा लगा है, बिल्कुल सीधा लगा, तीर की तरह सीधा लगा, ऊंचा लगा है, 6 रन के लिए लगा है। पहली गेंद पे सिक्सर निकला है, पहली गेंद पे सीधा सिक्सर निकला है। भाई प्लीज मेहरबानी કરીને જે હર્ષિલ મંડપનું બેનર છે એને કોઈ પકડશો નહીં। એની ઉપર જો ખેલાડી શોટ મારે અને 6 ટચ થાય તો 500 રૂપિયાનું ઇનામ છે, તો પ્લીઝ એ બોર્ડ પાસે બોલ આવે તો। पहला लगा है, पहला लगा था, पहला दूसरा लेकर आया है, एक के ऊपर एक फ्री होके आया है। लगातार 9 गेंदों पे 2 सिक्सर निकले हैं। ये डीपेस बड़ा हसीन है, छक्के देने का मशीन है। लगातार 2 गेंदों में 2, आक्रामकता, दिशा बदली है, गेम भी चेंज हुआ है। दिशा बदली, गेंदबाज की दशा भी बदल रहा है। देखिए जब 4 ओवर खत्म हुआ था तब मैंने बताया था अब पासा शायद पलट सकता है, क्योंकि पहले 24 गेंदें सामने वाले छेड़े से हुई थी। अब कौन चेंज हुआ है, छेड़ा चेंज हुआ है, तो शायद बदलाव आएगा। पहली 2 गेंदों पे 2 सिक्सर उड़े हैं, 2 सिक्सर निकले हैं। चलो ये मैच में माहौल बनता जा रहा है। एक साइड गेम था वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। दीपेश तैयार, सामना करेंगे, तीसरी गेंद पे हैट्रिक का चांस। देखो अच्छी चतुराई के साथ वापसी की है। प्लेयर्स जो थे कमिटेड थे, उन्होंने सलाह दी दीपेश को कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बॉल डालना है। परिवर्तन किया, दिशा बदली, बॉल बदली। डॉट गेंद गई है। 21 गेंदों में अब चाहिए 55। हवा में गेंद देखना, फील्डर पीछे है और 3 प्लेयर के बीच में बॉल, कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं। काफी देर तक हवा में थी, लेकिन वहां गिरी जहां पर कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया। चलिए 1 रन का फायदा हुआ है। 20 गेंदों का खेला बाकी है, 20 में चाहिए अब 54। एक बड़ा ओवर चाहिए। इस ओवर से 2 सिक्सर आ चुके हैं, अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें बाकी है, लेकिन साइड पर बल्लेबाज बदली हो चुका है।
दीपेश पटेल अब स्ट्राइक पे पटा रहे। आई थी थोड़ी सी फुल टॉस, आई थी डाउन द ग्राउंड गई है हल्के हल्के कदमों से, बिल्कुल अमोल माचो की तरह ने पूरा किया, बड़े आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। एक रन, 2 रन, ये आपको जो आज जहां पहुंचना है वो रास्ता वहां नहीं ले जा पाएगा। हिट लगाइए, मारिए, ठोकिए। ये लगा है जी हां, पावर पैक सिक्सर लगा है, मिड विकेट के ऊपर से लगा है, 6 रन के लिए। मैच का रुख बदला है, बॉम्ब फूटने की वजह से यहां डिस्फ्यूज हो गया है। पांच ओवर के बाद 57 बने हैं, जब 5 में 57 बने हैं, अब 3 में 47 चाहिए, 18 में 47, ऑफिशियल 18 गेंदों में 47 चाहिए, बन सकते हैं। टेनिस क्रिकेट में ऐसा खेल बन सकता है। 18 में 47, 47 चाहिए 18 गेंदों में। एक बल्लेबाज दीपेश पटेल 6 गेंदों में 9 बनाकर खेल रहा है, इनके बल्ले से एक सिक्सर निकला है, लेकिन तुषार 7 गेंदों में 3 छक्के की सहायता से 20 पे खेल रहा है। नए बॉलर आ चुके हैं, किरण, एक आज जीत की आशा का भी एक किरण है, अब बॉलर आया है किरण। किरण जो कि केडी के नाम से जाना जाता है। चलो सामना करेंगे दीपेश। खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, वहां पर क्षेत्र तक फील्ड किया है, थ्रो किया, आसानी के साथ सिंगल लेंगे दीपेश। स्ट्राइक पर अब तुषार आई है जो 20 पर खेल रहा है। 3 सिक्सर इनके बल्ले से निकल चुके, गरज चुके, बरस चुके, और 3 की जरूरत है। ऑप्शन के बाहर की गेंद हल्के से सारे थर्मैन के क्षेत्र से खिलाड़ी उसके पीछे भागे, 1 रन पूरा के बल्लेबाज दूसरे के भागे, पैरों के साथ रोकने का प्रयास किया, 2 आसानी के साथ मिल गए बल्लेबाज को। 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तुषार पटेल का 22 पे पहुंचा है, पाल पेंटर 60 पे पहुंचे, 60 पे पहुंचिए, 104 तक पहुंचना है। बल्ले पे एक बार ठीक से नहीं आई है, मिड विकेट क्षेत्र में है खिलाड़ी। एक ही रन मिलेगा तुषार को, एक ही रन मिलेगा पाल पेंथर्स को। अच्छी गेंदबाजी किरण द्वारा, ऐसा कोई खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया रहा है, पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। चल दीपेश, अब कैसा सामना करता है किरण की गेंद का। थोड़ी सी लो फुल टॉस आई, एक टप्पा खाया, देखिए खिलाड़ी वहां बैकअप कर रहा है दूसरा। यहाँ राजू अंबाजी की अच्छी रणनीति, बॉलिंग में परिवर्तन, फील्ड में तब्दीली के साथ फिर से एक गेम में वापसी कराते हुए वासवा को 14 गेंदों में 42 चाहिए। देखो हवा में गेंद देखना है, फील्डर एक टप्पा खा के सीधी फील्डर के पास जाती हुई गेंद। अच्छा ओवर, बेहतरीन ओवर यहाँ किरण किरण के द्वारा। तेरह गेंदों में 41 चाहिए। दीपेश सामना करेंगे किरण का। चलो बेहतरीन बेहतरीन यहाँ। ये डॉट गेंद गई है। हेलो 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 हेलो। चलो अच्छी वापसी यहाँ किरण के द्वारा। ओवर हेलो, हेलो। પછી स्कोर કેટલું? चले 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 6 के बाद 63 बने हैं, 63 बने हैं। 8 ओवर में 104 बनाने हैं, 6 में 63 बने हैं। इसका मतलब अब 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 गेंदों का खेल बाकी है, और 12 गेंदों में 41 चाहिए। एक बड़ा ओवर, 1 ओवर 20-25 वाला चाहिए।
तो आखिरी ओवर का खेला मजा आएगा। यानी एक ओवर में 20.5 रन चाहिए। सही फरमाया। 12 गेंदों में 41 की कहानी है। ये धुरंधर जैसा स्केल है, लंबा है, लेकिन तुषार खड़ा है, उम्मीद जटी है। उम्मीद का दिया अभी भी तुषार जगमगा रहा है। 12 गेंदे 41 रन। कमलेश भाई, कहानी घर घर की सुनी थी, आज वासवा और पाल की देखेंगे, उनकी कहानी क्या होती है। अभी भी 12 गेंद सही सलामत है। 12 गेंदों की कहानी में एक तुषार निर्माता निर्देशक बन सकता है। एक कहानी वो लिख सकता है, काबिलियत है उनके पास, क्षमता है। चलो, राजू अंबाजी का बॉम्ब यानी दीपेश तैयार। और ए सीधा। हेलो 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 हेलो, ये और एक फटका और एक झटका यहां पर तुषार के रूप में लगता हुआ, एक बड़ी मछली जाल में दीपेश पटेल। ऑप्शन के बाहर उछाल वाले गेंद आई थी, सीधा कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे ही गेंद थमा दिया सीधा फील्डर के हाथ में। लॉलीपॉप सा कैच था, सीधे द्रविड़ जो इंडिया की चीन की दीवार की तरह है, ये वासवा की दीवार है। तुषार पटेल 11 गेंदों में 24 बनाकर लौटे हैं। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, हर्ष पटेल, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। चले हर्ष, कैसे सामना करता है दीपेश का। गेंद को खेला है, ऊंचा खेला, हवा में खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचेगा, पहुंचा था लेकिन गेंद जमीन पे आई है। ये कैच ड्रॉप, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। बड़े बड़े मैचों में ऐसा कैच छूट जाता है, कई मर्तबा कैच छूटने की वजह से हाथ से मैच भी छूट जाता है, लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं नामुमकिन है। देखिए, कैच छूट जाते, छोड़े नहीं जाते। रविंद्र जडेजा से भी कैच छूट जाता है, कल हमने देखा विराट कोहली से भी कैच छूट गया था। कैच छूट जाते, छोड़े नहीं जाते। दो खिलाड़ी के बीच थोड़ा सा तालमेल नजर नहीं आया, इसकी वजह से कैच जमीन पे आ गया। चले 2 रन तो जरूर मिले। अब 10 गेंदों में 39 चाहिए, इसका मतलब हर गेंद पे चौका निकालना है। 10 में 39 चाहिए 10 में। चलो, राजू अंबाजी का बॉम्ब तैयार, फुल टॉस गेंद। अरे ये देखो, नो बॉल में भी अंपायर का इशारा 9 बॉल का हुआ है, बल्लेबाज 2 रन भागे, 3 रन का फायदा हुआ। दूसरा इशारा देखिए अंपायर का, फ्री हिट का इशारा हुआ है। चले आने वाली गेंद पे छूटछाट है, कोई पाबंदी नहीं, खुलकर खेलिए। थैंक यू डीजे। ये फ्री हिट वाली गेंद है, 10 पे 36। ओहो हो, फ्री हिट वाली गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, डॉट चली गई। धीरे धीरे इस मैच का परिणाम, जय मैच का परिणाम वासवा वॉरियर्स के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। खेला है, ऊंचा खेला है, दूर भी खेला है, 6 रन के लिए खेला है। सेवेंटी 74 बन चुके हैं, लॉस ऑफ 5 विकेट, 60वां ओवर जारी है। हर्ष को चौथी गेंद पे छक्का प्राप्त हुआ है, 8 में 30।
एक बार फिर बल्ला तो घुमा था, लेकिन गेंद वहां गई जहां पर खिलाड़ी था। हर्ष को यहां सिंगल प्राप्त होगा। 8 में 30 चाहिए थे, अब 7 में 29 चाहिए। यानी लगातार 5 छक्के लगाए तो ये मुकाबला पाल पैंथर्स के खाते में जमा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राजू अंबाजी का ये आखिरी बॉल वाला बॉम्ब क्या काम करता है, आने वाला वक्त बताएगा। डिपेश के सामने डिपेश, दोनों के नाम एक है, राशि एक है, लेकिन यहां राशि काम नहीं करती है। राम और रावण की राशि एक थी, गांधी और गोडसे की राशि एक थी। ये देखिए, राशि काम नहीं करता, आपका भाग्य काम करता है, आपकी किस्मत काम करती है, आपकी काबिलियत काम करती है।
मिटेश आहिर पाल पैंथर्स की ओर से। देखो जरा गौर से, आते ही देखो यहां पर लेग साइड टपा खा के सीधी सी बार रखा। साथ वासवा वॉरियर्स से इस मुकाबले को जीता है। हजीरा काटा प्रीमियर लीग 2026 के हजीरा काटा प्रीमियर लीग 2026 की वासवा वॉरियर्स चैंपियन है। वासवा वॉरियर्स चैंपियन बन चुकी है। चलो यहां जीतने वाली टीम को अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन, और हारने वाली टीम को हार्ड लक। और आगे का लेखा जोखा हमारे आई बब्रिक की टीम संभालेगी। हेलो हेलो हेलो, वासवा वॉरियर को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन चैंपियन बनने के लिए। काबिल तारीफ प्रदर्शन किया यहाँ पे आज। किसी ने मैच जीते तो किसी ने दिल जीते। यहाँ पे जीतने की तमन्ना हर कोई रखता है मेरे दोस्त, लेकिन जीतता वही है जिसके नसीब में लिखा होता है। बहुत ही बड़ा मेगा फाइनल मैच जो वासवा वॉरियर्स ने आज कब्जा किया है इस टूर्नामेंट के ऊपर। हजीरा काटा प्रीमियर लीग का ये पहला सेक्शन में पहली बार पहला चैंपियन वासवा वॉरियर्स। पूरी टीम को कांग्रेचुलेशन और उसके ओनर को भी कांग्रेचुलेशन। खोडियार 11 प्रेजेंट इस टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट नो यही ग्राउंड के ऊपर 2026 का आयोजन किया जाएगा। टूकी समय में उसका ऑक्शन होगा, तो जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करने के लिए विपुल पटेल का कांटेक्ट कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो आप, उसको ऊपर विपुल पटेल जो मांडवी स्ट्रीट से बिलोंग करते हैं उसका कांटेक्ट कीजिए। विपुल धनसेर બીજીવાયએમ પ્રીમિયર લીગનું નાઇટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે મોરા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની ઉપર। તો બધા ખેલાડી મિત્રોને વિનંતી છે કે ઝડપથી એમાં એન્ટ્રી લેવા માટે વિનંતી। બીજીવાયએમ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન મોરાનું જે સ્ટેડિયમ છે જેપી સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ એની ઉપર નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવા। તો બધા ખેલાડી મિત્રોને ઝડપથી જોડાવા માટે વિનંતી કરીશું। ये फाइनल मेगा फाइनल यहाँ पे हुआ जिसमें वासवा वॉरियर्स चैंपियन होती हुई बहुत ही बड़ी ये हजीरा काठा विस्तार प्रीमियर लीग में चैंपियन होना यानी बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट। जैसे आईपीएल जीते वैसा